अभी कोई चीज़ प्राइस पैटर्न में मुझे दिख रहा है, तो ये टास्क कंप्लीट करेगा, इस हाई को ब्रेक करेगा, उसके बाद ही ये आ गया निफ्टी नीचे जहाँ तक का एक्सपेक्टेशन था उससे। ओके, तो राइट नाउ टाइम हो रहा है 9:23 और अपना एक लॉन्ग पोजीशन निफ्टी पे इनिशिएट हुआ है। यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन जो रहेगा पहला अपना तो 570 तक का डेटा में अगर देखें तो 65-70 तक का, उससे ऊपर 619 का है। मैं यहाँ से अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी अगर आप देखोगे तो आप एक डाउट वाला सीन है कि ये वीकनेस दिख रहा है, फिर भी आप बुलिश वाले ट्रेड में क्यों जा रहे हो। मैं इसका रीज़न बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले ट्रेड को चलने देते हैं। मेरा व्यू एक पॉजिटिव वाला है अपसाइड का, अपसाइड मूव का, जो मुझे अराउंड 565 तक तो इनिशियली दिख रहा है। क्योंकि अगर इस स्विंग का बात करें तो ये 41 का स्विंग लगा के आया है। मैंने अभी स्टॉप लॉस सेट नहीं किया है, मेरा 10 पॉइंट या 12 पॉइंट का ही मैक्स टू मैक्स रहेगा। तो थोड़ा देर अभी पहले उसको एक कैंडल चलने देते हैं। अगर इन बिटवीन स्टॉप लॉस आ गया तो मैं निकालने का ट्राई करूँगा, बट मेरा एक व्यू है कि मार्केट आज सरप्राइज करेगा। और जो ये वीकनेस दिख रहा है ना, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा एट द एंड में कि क्यों एक्चुअली ये वाला ट्रेड लिया गया है अपसाइड का, क्योंकि स्टिल यहाँ पे वीकनेस है। तो ट्रेड को अभी चलने देते हैं, एक अच्छा पॉइंट मिलने का मेरा व्यू है। ऑलमोस्ट जो एक्सपेक्टेशन अपना यहाँ से 100 पॉइंट का पहला है, उसके बाद देखते हैं क्या सेंटीमेंट क्या रहता है मार्केट का। वेट एंड वॉच करते हैं, चलने देते हैं पोजीशन को। ओके, तो सो फार सो गुड। डाउट है इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्टॉप लॉस को अब सेट कर दिया है। 93 में मेरा सेट है स्टॉप लॉस। अगर हम डेटा देखें 88%, 89% ये भी मैच करने का ट्राई कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं अपना जो मतलब होता है ना थिंकिंग है वो सही होता है या नहीं। थोड़ा देर अभी चलने देंगे, और अगर थोड़ा सा और ये पॉजिटिव में जाएगा तो मैं इसको C2C कर दूंगा, क्योंकि ये ट्रेड रिस्की है, इसको ट्रेल करना जरूरी होगा। ठीक है, 97। ओके, तो अभी चलने देते हैं पोजीशन को, वेट एंड वॉच करते हैं। ओके, तो अपना ट्रेड अभी अपनी डायरेक्शन में चल रहा है। अपना जो एक्सपेक्टेशन 616 तक के लिए था वो थोड़ा सा अभी कम हो गया है। अपना अभी इनिशियल जो एक्सपेक्टेशन रहेगा वो या तो 65 या 48 तक का ही रहेगा। ठीक है, तो इसको रनिंग में निकालने का ट्राई करूँगा, क्योंकि ये अब वो स्विंग को पार करे ऐसा डिफिकल्ट है। 65 भी शायद पॉसिबल ना हो, 48 तक का हाई लगाएगा। इस होता ना इस स्विंग को मैं इसका यही दिखाता हूँ एक्चुअली क्या करेगा। अभी निफ्टी यहाँ से यहाँ का एक ब्रेकडाउन दिखाएगा, ठीक है, कुछ प्राइस पैटर्न बनाएगा और सीधे नीचे अराउंड डाउन साइड 450 के डाउन साइड वाले जोन अराउंड 400 तक का ड्रॉप लगा सकता है। अभी सीन देखो, यहाँ पे परसेंटेज कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिख रहा है, कई जगह पे दिख रहा है। तो अब इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहा, और अभी ओपन इंटरेस्ट भी स्ट्रांग हो चुका है अपने जोन पे आके। दैट मीन्स क्या निफ्टी ऊपर जो होता है ना एक अच्छा बुलिश मतलब 600 के अपसाइड तक मतलब दिख रहा था, वो अब नहीं होने वाला है। अभी कोई चीज़ प्राइस पैटर्न में मुझे दिख रहा है, तो वो अराउंड ये वाला ट्रेड में या तो कॉस्ट टू कॉस्ट अब निकालूंगा, या फिर ये अराउंड 48 की जोन पे जाएगा तब निकालूंगा। उसके बाद एक शॉर्ट साइड की पोजीशन में स्विच करेंगे अपन। तो कुछ इस प्राइस पैटर्न में है, अभी चलने देते हैं थोड़ा देर। ये टास्क कंप्लीट करेगा, इस हाई को ब्रेक करेगा, उसके बाद ही ये गिरेगा। ठीक है, तो वेट करते हैं अभी देखो सीन क्या चल रहा है। यहाँ पे जो ये ओपन इंटरेस्ट है ना, ये सपोर्ट कर रहा है अभी मार्केट को। मार्केट ऑलरेडी 500 के नीचे से आ रहा है, तो अब ये ट्राई करेगा ना जो ये स्विंग के आसपास जाने का, जो प्राइस एक्शन मैंने यहाँ पे ये किया है ना, इस स्विंग के आसपास जाने का ट्राई करेगा। तो जिस तरह से प्राइस एक्शन ये करेगा, मैं उसको इसके ऊपर पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग 500 पे हुआ ही है, और ओपन इंटरेस्ट भी बाद में आके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो अभी मार्केट को 550 का जो स्विंग लगा के आया है उससे ऊपर निकलना मार्केट के लिए डिफ़िकल्ट है। तो वहाँ पे जैसे ही पहुँचेगा, यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न बनेगा, तब वहाँ से शॉर्ट करना भी सही रहेगा। तो मैं 2 ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज का मार्केट में। तो पहले आने देते हैं उस जोन पे। स्टिल अपना जो अपसाइड वाला जोन है अराउंड इस 2 स्विंग के आसपास मैं निकालने का ट्राई करूँगा, 530 टू 548 तक के लिए। उस स्विंग के आसपास मैं ट्रेड को निकालने का ट्राई करूँगा, और वहाँ से एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न देखेंगे, उसके बाद सेकंड ट्रेड करेंगे। और ये अब क्या होगा पता है, जो ये स्विंग लगा के आया है ना 461 का, उसको अब वो टॉप से जब रेजिस्टेंस लेगा इसके रेजिस्टेंस जोन पे 30 टू 48 के जोन से रेजिस्टेंस लेगा, तब ये उस स्विंग को ब्रेक करके अराउंड 34
टू 407 वहाँ तक का ड्रॉप मिलेगा, तो वो एक और अच्छा ट्रेड होगा यहाँ से। अराउंड होता है ना 450 के डाउन साइड वाले ना, तो 30 to 20 तक का ड्रॉप हमें वहाँ से दिख जाएगा। तो उसी प्राइस पैटर्न में मुझे दिख रहा है, तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। ये आ जाएगा ऊपर, अब ये एक सॉलिड वाला कैंडल से ऊपर आएगा, ठीक है 500। हाँ, ये एक सॉलिड यहाँ पे कैंडल आएगा, देखना ये कैंडल को क्लोज करने दो। टाइम कितना 48 हो रहा है ना, इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग वाला कैंडल आने का पॉसिबिलिटी है, तो वेट करते हैं थोड़ा देर, एक अच्छा पॉइंट मिलने का पॉसिबिलिटी है, उसके बाद शॉर्ट साइड में जाएंगे। तो जैसा कि एक्सपेक्टेशन था, आ गया सॉलिड वाला कैंडल, इसी का एक्सपेक्टेशन था, और ये टॉप पे पहुंच, इस स्विंग को ब्रेक करने का ट्राई करेगा, बट यहाँ पे सस्टेन करेगा नहीं करेगा क्योंकि डाउट है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस में शिफ्टिंग ओपन इंटरेस्ट भी शिफ्ट हो चुका था। अभी देखते हैं यहाँ पे सीन किस तरह का प्राइस पैटर्न बनता है। यहाँ से होता है ना कि रिटेलर बायर्स को इन्वाइट करके मार्केट फिर ड्रॉप कर जाएगा एक सॉलिड वाला, ऐसा व्यू है। अभी थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, आफ्टर दैट ही वो डिसाइडेड होगा। आ गया निफ्टी नीचे, जहाँ तक का एक्सपेक्टेशन था उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और अपना ये ट्रेड था 500 पे मैंने आउट किया है, परफेक्ट था, परफेक्ट जोन से लिया गया था। मैं ट्रेड को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं बाहर था। तो आई होप समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें आप कितना पहले से ऑब्जर्व करके रख सकते हो, ठीक है, अगर आप सही तरह से प्रैक्टिस करो चीज़ों को तो, ठीक है। अपना लर्निंग प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, अगर इंटरेस्टेड हो मार्केट को सही तरीके से सीखने का तो ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ से ही डिसाइडेड था कि एक यहाँ पे प्राइस पैटर्न बनाएगा, इस स्विंग को ब्रेक करेगा, ऊपर से एक सॉलिड वाला सेलिंग आएगा, और ये ट्रेड वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड होगा आज के मार्केट का, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। और वो डिसाइडेड कहाँ था, इसी जोन से डिसाइडेड था, मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था। तो चीज़ें इतना ईजी होती है अगर आप सही तरह से प्रैक्टिस करोगे तो टच पॉइंट भी मैटर करता है। टच पॉइंट की वजह से शिफ्टिंग, जैसे आज मैंने मॉर्निंग को जो ट्रेड किया, ये सबके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहेगा कि यहाँ से मैं बुलिश ट्रेड क्यों कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं इन सब मार्केट को बहुत बार ट्रेड कर चुका हूँ, ठीक है। और मार्केट में होता है ना कि आप जब चीज़ें ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हो ना, तो आपको वो याद भी रहता है कि एक्चुअली अच्छा ये मार्केट उस टाइप का मार्केट होने वाला है। दैट्स व्हाई मैंने बोला वीकनेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से बुलिश ट्रेड नहीं होगा, बट फिर भी मार्केट यहाँ पे फंसाएगा सबको, यहाँ से बुलिश वाला बिहेवियर करेगा, टॉप से उसमें एक सेलिंग आएगा, और टॉप से मैंने वो जोन भी मेंशन किया था कि वहाँ से आएगा, वहाँ पे गया, ठीक है। इसी कैंडल पे मैंने आउट भी किया था शायद फर्स्ट पोजीशन अपना, सेकंड पोजीशन टॉप से बनाएगा, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इस स्विंग को जरूर ब्रेक करेगा। और मैं सेकंड ट्रेड को जब एंट्री बना रहा था तब मैं बाहर था, मैं रिकॉर्ड किया हूँ, बट उस टाइम एट प्रेजेंट सिस्टम पे नहीं था, तो उस टाइम कुछ मतलब बातें रिकॉर्ड नहीं हुई थी, जो उस टाइम का इमोशन था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। एनीवेज, तो आप देख रहे हो ना कितना दूर तक आप ऑलरेडी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके रख सकते हो। तो जब आप एक होता है ना एक सर्टन टाइम में प्रैक्टिस करते रहोगे, चीज़ों को देखते रहोगे ना, तो बहुत कुछ चीज़ें बहुत इजी हो जाएगी, और निफ्टी तो बहुत इजी लगेगा, सीरियसली बता रहा हूँ। तो अपना दोनों ट्रेड परफेक्ट जोन से एंट्री के साथ परफेक्ट आउटपुट देके गया, इससे कॉन्फिडेंस बहुत ही इंक्रीज होता है, तो उस वजह से प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। ये लाइव ट्रेड को रिकॉर्ड करने का मेरा जस्ट एक ही इंटेंशन था कि चीज़ें इस हद तक ईजी होती है, मतलब मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को कि अगर आप सही वे से प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें इतना इजी भी हो जाता है जब आप सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे। देखो यहाँ से डिसाइडेड था कि मार्केट ये प्राइस पैटर्न से यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये वाला ड्रॉप करेगा, तो आप समझ लो कि आप कहाँ से चीज़ों को एनालाइज करके डिसाइड करके रख पा रहे हो, ठीक है। तो आप अगर सही डायरेक्शन से सही वे से प्रैक्टिस करोगे ना, विद द हेल्प ऑफ होता है ना कि ऑप्शन चेन का ये जो डेटा है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लान करोगे तो आपको चीज़ें एक टाइम के बाद बहुत इजी लगेंगी। जस्ट ये मैटर ऑफ टाइम है कि आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो चीज़ों को। तो अपना दोनों ट्रेड पिक्चर परफेक्ट ट्रेड परफेक्ट जोन से लिया गया। अब सोचो इस मतलब एक होता है ना माइंडसेट क्या हो जाता है जब आपका इतना अच्छा अच्छा एंट्री होता है एंड ऑल, तो कितना ईजी लगता है आपको चीज़ें, मार्केट कितना इंटरेस्टिंग लगता है। तो उस वजह से आपको चीज़ों को सीखना पड़ेगा, क्या उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है, पहले आप प्रैक्टिस करो उस वजह से। उसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो जो टच पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर आपको पहले पता होगा, अब मार्केट को जितना एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। तो लर्निंग प्रोग्राम ऑलरेडी अपना चल रहा है, इंटरेस्टेड हो मार्केट को समझने सीखने के लिए तो डेफिनेटली उसमें इनरोल कर सकते हो। आपको इसी वजह से गाइड किया जाएगा कि किस तरह से आपको मार्केट को अप्रोच करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।